हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, जिस तरीके से आपने एक बार फिर से आज मार्केट में देखा कि शुरुआत में फ्लैट खुला था, लेकिन उसके बाद गिरावट भी हुई। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो आपको एक रिकवरी देखने को मिली, और पिछले 2-3 दिनों से हो भी यही रहा है। नीचे जाता है मार्केट, वहां से रिकवरी आ जाती है, ये स्थिति बनी हुई है। अभी मार्केट में काफी हद तक अगर आप देखेंगे तो अनिश्चितता दिखाई दे रही है। बहुत हद तक आपको समस्याएं देखने को मिल रही है, इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात है ही नहीं। लेकिन इसी इन सब चीजों के बीच में अगर देखा जाए तो अब एक खबर निकल कर आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से स्पेशली। एंड मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जो खबर निकल कर आई है, बेसिकली आप ये मानकर चल सकते हैं फिलहाल कि वो खबर मार्केट के लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकती है। एंड उन्होंने तो कहा है कि सेंसेक्स में एक जबरदस्त तेजी जो है हो सकती है। आज की वीडियो में हम उसके बारे में भी जो है कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या कहा गया है मॉर्गन स्टैनली ने, क्या हो सकता है सच में इतनी तेजी, मतलब इतनी बड़ी तेजी जो है हो सकती है। सब कुछ देखेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ना सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, ये देखो ओवरऑल मार्केट के हालचाल। सेंसेक्स वगैरह ठीक था, मतलब फ्लैटिश व्यू पॉइंट था, बहुत तेजी तो नहीं थी श्योरली, फ्लैट ही बंद होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी बैंक आपको थोड़ा सा हरे निशान में बंद होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आज कहाँ रही है पता है? देखो टॉप गेनर्स में आपको देखने को मिल रहा है बीएसई, इंडसइंड, जियो फाइनेंशियल, अदानी ग्रीन। लेकिन टॉप लूजर्स में देखो, सबसे बड़ी समस्या तो टॉप लूजर्स में आज निकल कर आई है एल एन टी टैक, मतलब आईटी का शेयर। पीवी फिनटेक लगभग आईटी का शेयर। मैक्रोटेक तो चलो अलग चीज होगी, इंडस टावर भी अलग होगी। लेकिन ना आज आज आप निफ्टी आईटी के शेयर्स देखते तो बुरी तरीके से आपको जो है टूटते हुए दिखाई दिए हैं। आईटी सेक्टर बेसिकली इतना ज्यादा आपको आज डाउन होता हुआ दिखाई दिया, और चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे और भी आईटी के शेयर्स हों, सभी में जो सिचुएशन है बहुत हद तक आपको खराब होती हुई नजर आई है। एंड जिस तरीके की सिचुएशन आज आईटी शेयर्स में देखने को मिली, आप ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है इन्वेस्टर्स को स्पेशली। अभी तक आईटी में इतनी दिक्कतें देखने को मिल नहीं रही थी, लेकिन अब अगर हम देखें तो आईटी प्रॉब्लमेटिक होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसमें अब कोई भी डाउट वाली बात है नहीं। ये देखो इंडियन आईटी सेक्टर फेसेस मॉडरेट ग्रोथ एमिड ग्लोबल चैलेंजेस। हो क्या रहा है कि ग्लोबल चैलेंजेस जो दिखाई दे रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है ना, ट्रम्प जिस तरीके से टैरिफ वॉर स्टार्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आईटी पर आ सकती है। क्योंकि ना भारत का जितना भी आईटी सेक्टर है वो एक तरीके से एक्सपोर्ट सर्विसेज करता है, मतलब सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है। और जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करी जाती हैं वो सबसे ज़्यादा अगर देखोगे आप तो अमेरिका में ही होती हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको भारी पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है आईटी सेक्टर पर। और यही एक बड़ी वजह बनी हुई है आईटी में जो अब आपको गिरावट देखने को मिली ना। आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं जो मेन वजह है वो इसी वजह से ही देखने को मिल रही है। ठीक है। लेकिन दोस्तों आईटी सेक्टर में जो हुआ वो तो ठीक है, अब जो हुआ वो तो हुआ। लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा था ना कि कुछ अच्छी खबरें भी निकल कर आई हैं भारतीय मार्केट को लेकर। अब खबरों के हिसाब से मार्केट नहीं चलता, ये बात तो आपको मालूम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया तो हो जाएगा, लेकिन कहा क्या जा रहा है एक बार ये भी हमें पता होना चाहिए। तो चलो मैं डायरेक्टली रिपोर्ट लगाता हूँ आपके सामने। ये देखो 1 लाख के पार जाएगा सेंसेक्स, शेयर मार्केट में मार्केट बाजार में बुल रन की होने वाली शुरुआत, जाने एक्सपर्ट का क्या कहना है। ये देखो दुनिया भर के मार्केट यहाँ पर जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं फिलहाल के समय पर, ये तो बात क्लियर है। लेकिन भारतीय मार्केट में भी गिरावट तो हुई है। लेकिन ना अब जैसे भारतीय मार्केट में गिरावट हुई है, तो गिरावट के बाद अब मार्केट जो है काफी हद तक अट्रैक्टिव नजर आने लगा है। और ये मुझे नहीं आ रहा है, ये कौन कह रहा है? मॉर्गन स्टैनली। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि मार्केट जो है अब काफी हद तक आपको अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। एंड जब इस तरीके का मार्केट फिलहाल के समय पर देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है सिचुएशन जो है आने वाले दिनों में अच्छी हो। हालांकि इनका क्या मानना है, ये देखो मॉर्गन स्टैनली से जुड़े एक्सपर्ट का मानना है दिसंबर 2025 तक मार्केट सेंसेक्स जो है 1,05,000 के स्तर को पार करने में सफल रहेगा, जो कि फिलहाल के लेवल से 41% ऊपर है। समझ पा रहे हो? अभी जो प्राइस है उससे 41% की तेजी आ सकती है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि
मेनली बात यही है कि दिसंबर तक एक बेहतरीन तेजी जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देखो यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा है कि ब्रोकरेज हाउस का मतलब एक्सपर्ट का ये कहना है कि कोविड के बाद पहली बार ये जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हद तक आपको अट्रैक्टिव होती हुई देखने को मिल रही है। एंड इन अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अब ऐसा लगने लगा है कि यहाँ से एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। देखो यहाँ पर कौन कौन से कंपनीज पर या सेक्टर पर इनका ध्यान है। यहाँ आप देखो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर बुलिश है, मतलब पूरे मार्केट को ही लेकर बुलिश है। दूसरी तरफ एक्सपर्ट ने फाइनेंशियल, कंज्यूमर सेंटर एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी सेक्टर को ओवरवेट की कैटेगरी में डाला है। हालांकि आज आपने आईटी में बुरी तरीके से गिरावट देखी है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली क्या कह रहे हैं उसे भी समझना चाहिए। अब उन्होंने कंपनीज कौन कौन सी चुनी है ये भी आप यहाँ पर देखो। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन कंपनी, एल&टी, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्फोसिस को देसाई ने ओवरवेट स्टॉक कहा है। मतलब इन स्टॉक्स कंपनी भी आप यहाँ पर देख ही रहे हो ना, प्रॉपर आपके लिए हर सेक्टर से जुड़ी हुई एक एक दो दो कंपनी है और उन्हें ऐसा लगता है कि इन कंपनीज में बेहतरीन जो है माहौल जनरेट होता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ अगर आप देखो कि अगर मॉर्गन स्टैनली किसी भी पर्टिकुलर कंपनीज पर बुलिश नज़र आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ सेंस हो सकता है। कोई छोटी मोटी ब्रोकरेज फर्म तो है नहीं। मॉर्गन स्टैनली के एक्सपर्ट अगर यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ बेहतरीन माहौल जो है बन सकता है तो हो सकता है। देखो वैसे भी अगर आप देखोगे तो फिलहाल मार्केट में दिक्कत तो बस ट्रंप वाली ही है। अगर ये सिचुएशन दो तरीके से सही हो सकती है, या तो ट्रंप कुछ ऐसा करें जो उन्होंने इतना माहौल जो खराब कर रखा है उसे थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश करें, ठीक है, या फिर आप ये मान के चलिए कि मार्केट जो है इस गिरावट मतलब हो जाए, मार्केट की अगर गिरावट पूरी हो जाए, कितना ही गिरेगा मार्केट एक ही खबर पर अगर हम देखें तो मार्केट जो है बार बार तो गिर नहीं सकता। अगर ये गिरावट भी पूरी हो जाए तब भी मार्केट जो है वहां से नॉर्मल होना स्टार्ट कर सकता है। तो आप ये मान के चलो फिलहाल की जो स्थिति देखने को मिल रही है इस पर तो मॉर्गन स्टैनली का अच्छा खासा व्यू पॉइंट है और नोवामा का भी लगभग आप ये मान के चलिए फिलहाल यही कहना है कि अब धीरे धीरे करके सिचुएशन जो है सही होती हुई देखने को मिल सकती है। तो ठीक है दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से सही होगा या नहीं होगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड आप फिलहाल कितने लॉस में चल रहे हैं ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की माइंड सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।